मीटिंग खत्म करके सत्यम अपने केबिन में आ गया और अपनी चेयर पर बैठकर लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने लगा। उसे नए प्रोजेक्ट का कुछ इम्पोर्टेंट काम खत्म करना था। काम करते हुए उसे समय का पता ही नहीं चला। राहुल ने केबिन का डोर नॉक किया तो सत्यम ने कम इन कहा। राहुल अंदर आया और बोला, भाई घर जाने का टाइम हो गया है। उसकी बात सुनकर सत्यम ने टाइम देखा तो 7 बज चुके थे। ये देखकर सत्यम ने जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद किया और अपना कोट उठाकर केबिन से बाहर निकल गया। राहुल भी सत्यम के साथ ही था। ड्राइवर पहले ही गाड़ी लेकर तैयार था। गार्ड गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो सत्यम गाड़ी में बैठ जाता है। राहुल भी आगे ड्राइवर के पास ही बैठ जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद सत्यम की गाड़ी राठौड़ मेंशन में आकर रुकती है। सत्यम जल्दी से गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ जाता है। वो बस जल्दी से अपनी जान को देखना चाहता था। सुबह के बाद उसने अपनी जान को नहीं देखा था, जबकि वो उसे बोलकर गया था कि वो जल्दी आ जाएगा, पर काम के चलते उसे टाइम का पता ही नहीं चला। सत्यम जल्दी से अंदर की तरफ जाता है पर दरवाजे पर ही उसे कदम ठिठक जाते हैं। उसकी जान उसकी प्रिंसेस खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे यूं हंसते देखकर सत्यम के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और जो थकावट अब तक उसे महसूस हो रही थी वो पल भर में कहीं गायब हो जाती है। पर जल्द ही उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं। सामने उसकी प्रिंसेस उसकी जान किसी लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसके दादू अविनाश जी भी वहीं थे। सत्यम को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि उसकी प्रिंसेस उसके अलावा किसी और लड़के से बात भी करे। वहीं उस लड़के की नज़र जैसे ही दरवाजे पर खड़े सत्यम पर जाती है तो वो मुस्कुरा देता है। पर सत्यम की गुस्से में लाल आंखें देखकर वो लड़का एक पल को डर जाता है, पर फिर खुद को संभालकर बोलता है, अरे सत्यम तुम कब आए। उसकी बात सुनकर अविनाश जी और नव्या का ध्यान भी दरवाजे पर जाता है। सत्यम को देखकर नव्या सत्या कहते हुए भागकर उसके पास आती है और झट से उसके गले लग जाती है। सत्यम पहले थोड़ा सा हैरान होता है पर फिर उसे अपनी बाहों में भर लेता है, अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेता है। अब तक उसके चेहरे पर जो गुस्सा था नव्या को बाहों में लेते ही वो कहीं गायब हो जाता है। तभी उसके कानों में नव्या की आवाज़ पड़ती है, सत्या आपने बोला था कि आप जल्दी आओगे पर आप आए नहीं। दादू भी चले गए, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसकी बात सुनकर सत्यम उसे खुद से अलग कर उसके बालों को चेहरे पर से हटाते हुए बोलता है, सॉरी प्रिंसेस थोड़ा काम था इसीलिए नहीं आ पाया, आगे से ऐसा नहीं होगा। नव्या पक्का? सत्यम पक्का। उसकी बात सुनकर नव्या मुस्कुरा देती है तो सत्यम भी उसे मुस्कुराता देखकर मुस्कुरा देता है। वही कोई था जो सत्यम को मुस्कुराता देखकर सदमे में था। वो कोई और नहीं, वही लड़का था जिसका नाम आकाश था। आकाश मेहरा ये सत्यम का बचपन का दोस्त था। दोनों ने स्कूल कॉलेज सब एक साथ ही किया था। आकाश सत्यम के बारे में सब कुछ जानता था। एक आकाश ही है जिसके सामने सत्यम अपने दिल की हर बात कह सकता है और आकाश सत्यम से अपनी हर बात मनवा लेता है। सत्यम को यूं दिल से मुस्कुराता देख आकाश हैरान के साथ साथ खुश भी था कि इतने सालों के बाद उसका दोस्त दिल से खुश है। सत्यम नव्या के साथ वहां आता है और आकाश की तरफ देखकर पूछता है, तुम कब आए। उसकी बात सुनकर आकाश का मुंह बन जाता है और वो बोलता है, क्या यार ऐसे भी कोई बात करता है क्या। ये नहीं कि दोस्त इतने दिन बाद आया है उससे गले मिलकर उसका हाल चाल ही पूछ लिया जाए। उसकी बात सुनकर सत्यम बिना किसी भाव के उसे देखता रहता है। तो आकाश जी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं आज सुबह ही आया हूँ और अभी थोड़ा टाइम पहले ही यहाँ आया हूँ। सोचा तुझसे और दादू से मिल लूँ, पर यहाँ तो मेरी मुलाकात इस स्वीट और क्यूट सी लड़की से हो गई। आकाश नव्या की तरफ देखकर बोल रहा था। नव्या भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है, पर सत्यम उसका चेहरा कठोर हो जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई और लड़का उसकी प्रिंसेस की तारीफ करे। भाभी है वो तेरी आकाश, हाँ पर वो मुझसे छोटी है और बहुत क्यूट भी, इसीलिए मैं तो इसे क्यूटी पाई ही बुलाऊंगा। उसकी बात सुनकर सत्यम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे अपने दोस्त पर विश्वास था पर नव्या को प्यार से कुछ भी बुलाने का हक सिर्फ उसे था। वो नव्या को अपने पास कर गोद में उठाता है और वहाँ से जाते जाते बोलता है, उसका नाम नव्या है, अगर भाभी नहीं बोलना तो उसे उसके नाम से बुलाना, और कोई नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी प्रिंसेस को। ये बोलकर सत्यम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में आ जाता है और वहीं आकाश का मुंह बन जाता है। उसे इस तरह देखकर अविनाश जी और राहुल मंद मंद हंस रहे होते हैं। उन्हें हंसता देखकर आकाश चिढ़ जाता है। आकाश, क्या दादू आप हंस रहे हो? आपका पोता एक नंबर का खड़ूस और अकड़ू है और अब तो जल कुकड़ा भी है, पर मैं खुश हूँ कि सत्यम नव्या के साथ खुश है।
इतने सालों के बाद उसे यूँ दिल से मुस्कुराता देखकर मुझे अच्छा लगा, वरना तो उसे अंकल आंटी के जाने के बाद हंसना मुस्कुराना छोड़ ही दिया था। अविनाश जी: हाँ बेटा, पर नव्या के आने के बाद वो खुश रहने लगा है, मुस्कुराने लगा है। बस मेरा बच्चा ऐसा ही खुश रहे, उसकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। आकाश: नहीं लगेगी नज़र दादू सत्यम की खुशियों को, और अगर किसी ने कोशिश भी की मेरे यार की खुशियों को नज़र लगाने की तो ये आकाश मेहरा उसकी आंखें निकाल लेगा। सत्यम नव्या को लेकर रूम में आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और नव्या को झटके से दीवार से सटा दिया। उसने नव्या के पाँव को अपनी कमर पर लपेट लिया और खुद उसकी कमर को पकड़कर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि नव्या को समझने का मौका तक नहीं मिला। नव्या तो हैरानगी से अपनी बड़ी सी आंखों को और बड़ा करके सत्यम को देख रही थी, जो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए हुए उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। नव्या कुछ बोलती उससे पहले ही सत्यम बोला: मैंने तुम्हें बहुत मिस किया प्रिंसेस। नव्या: मैंने भी आपको बहुत मिस किया सत्या। ये बोलकर नव्या ने अपने हाथ सत्यम के गले में लपेट दिए और उसे अपने गले से लगा लिया। सत्यम को बहुत सुकून मिल रहा था नव्या की बाहों में। सत्यम ने अपना चेहरा उसकी गर्दन से निकाल कर नव्या को देखा तो वो भी उसे देखने लगी। सत्यम बहुत ही दीवानगी से नव्या को देख रहा था, पर हमारी मासूम सी नव्या तो सत्यम के दिल का हाल जानती ही नहीं थी। अचानक ही सत्यम ने उसे गर्दन से पकड़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। नव्या की आंखें बड़ी हो गई। वो टुकुर टुकुर सत्यम को देखने लगी, जो आंखें बंद किए उसके होंठों को चूमने में बिजी था। सत्यम बहुत प्यार से नव्या के होंठों को चूम रहा था। नव्या उसके कंधों पर अपने छोटे छोटे हाथों से मार रही थी, उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसकी मार से सत्यम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सत्यम ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से लगाकर दबा दिया। वो बस उसे चूमे जा रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जाने कितना ही टाइम सत्यम उसके होंठों का रस पीता रहा। जब नव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वो अपना चेहरा इधर उधर हिलाने लगी। सत्यम ने जब ये महसूस किया तो उसने उसके होंठों को झटके से छोड़ दिया और उसके सिर से अपना सिर लगाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि नव्या लंबी लंबी सांसें ले रही है। सत्यम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। कुछ टाइम के बाद नव्या शांत हुई और सत्यम को अपनी बड़ी बड़ी आंखें छोटी करके घूरने लगी। सत्यम ने उसे देखा तो वो उस टाइम बहुत ही प्यारी लग रही थी। नव्या ने उसकी तरफ घूर कर देखा और नाराज़गी से बोली: ऐसे कौन करता है सत्या, मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। अभी अगर मैं मर जाती तो। उसके मरने की बात सुनकर सत्यम ने जल्दी से उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला: चुप रहो, ऐसा नहीं बोलते प्रिंसेस, मैं आपको कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे रहते आपको कुछ भी नहीं होगा। नव्या ने उसका हाथ अपने होठों से हटाया और बोली: पर मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि किस गाल पर करते हैं, पर आप हर बार यहीं पर करते हो। अपने होठों को टच करके नव्या ने सत्यम को देखकर बहुत ही मासूमियत से कहा था। सत्यम को उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसे ऐसे ही गोद में लेकर बेड पर बैठ गया और बोला: मैंने आपको कहा था ना प्रिंसेस कि हस्बैंड और वाइफ ऐसे ही किस करते हैं। हाँ, पर मैं आगे से ध्यान रखूँगा, ज़्यादा टाइम तक किस नहीं करूँगा। नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। उसकी इस मासूमियत पर सत्यम को बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अपनी इस मासूम सी जान को ढेर सारा प्यार करे, पर वो खुद को कंट्रोल किए हुए था। वो बस अपनी प्रिंसेस को हर्ट नहीं करना चाहता था। सत्यम ने नव्या के माथे को चूमा और उसे बेड पर बिठाकर बोला: आप यहाँ बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर डिनर के लिए नीचे चलेंगे। नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश जी घर पहुँचे तो आनंद जी और सरिता जी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। रिया भी वहीं थी। अखिलेश जी आकर वहीं पर बैठ गए। उन्हें देखकर आनंद जी बोले: पापा, आप कहाँ थे? कल से घर नहीं आए हैं और बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। अखिलेश जी: कुछ नहीं, बस अविनाश के पास गया था। सत्यम को किसी काम की वजह से बाहर जाना था, अभी अकेला था इसीलिए वहीं रुक गया था। सत्यम का नाम सुनकर रिया की आंखें चमकने लगी। उसने अपनी मम्मी को कुछ इशारा किया तो उसकी मम्मी ने पलकें झपका दी। उसकी मम्मी ने धीरे से आनंद जी के कान में कहा: सरिता जी सुनिए, आप पापा जी से बात कीजिए ना सत्यम और रिया के बारे में। आनंद जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और अखिलेश जी की तरफ देखकर बोले: पापा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अखिलेश जी ने उनकी तरफ देखा और बोले: हाँ बोलो। आनंद जी: वो मैं क्या कह रहा था पापा कि आप और अविनाश अंकल कॉलेज टाइम से दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तो मैं क्या कह रहा था कि क्यों न हम अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। अखिलेश जी: साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो?
आनंद जी, वो दरअसल पापा रिया सत्यम को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। हम चाहते हैं कि आप अविनाश अंकल से इस बारे में बात करें। अखिलेश जी ने एक नज़र रिया को देखा जो उन्हें ही देख रही थी। फिर उन्होंने आनंद जी को देखकर बोले, देखो आनंद, मैं अविनाश से इस बारे में बात कर लूँगा, पर बाकी सत्यम के ऊपर है कि वो रिया से शादी करना चाहता है या नहीं। आनंद जी, पर अगर आप बोलेंगे तो अविनाश अंकल सत्यम को मना ही लेंगे और इस शादी में दोनों परिवारों को बिजनेस में भी बहुत फ़ायदा होगा। अखिलेश जी, मैं रिश्तों के बीच में कभी भी बिजनेस को नहीं लाना चाहता हूँ और ना कभी लाऊंगा। और रही बात इस शादी की, तो फैसला सत्यम का होगा। ये बोलकर अखिलेश जी उठकर वहाँ से अपने कमरे में चले गए। रिया ने उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन बोली, रिया, सत्यम को तो मेरा होना ही होगा, चाहे अपनी मर्जी से हो या बिना मर्जी के। मैं उसे अपना बनाकर रहूँगी। वहीं दूसरी तरफ सत्यम और बाकी सब ने डिनर किया और लिविंग रूम में बैठ गए। आकाश और राहुल तो नव्या के साथ बच्चों जैसे बने हुए थे। उन्हें नव्या बिल्कुल बच्चों जैसी लग रही थी। वहीं हमारे सत्यम बाबू को बहुत जलन हो रही थी, पर वो अपनी प्रिंसेस को खुश देखकर शांति से बैठे हुए थे। तभी अविनाश जी बोले, चलो बच्चों, अब बहुत टाइम हो गया है, सो जाओ, फिर सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना है। सत्यम तो बस यही सुनने का वेट कर रहा था। उसने फट से नव्या को गोद में उठाया और सबको गुड नाइट बोलकर सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में चला गया। बाकी सब तो उसकी स्पीड देखकर हैरान रह गए, पर फिर सब अपना सर झुकाकर अपने अपने रूम में चले गए। सत्यम रूम में आया और नव्या को बेड पर लिटाकर दरवाज़ा बंद कर खुद भी उसके पास से उसे बाहों में लेकर लेट गया। कुछ ही टाइम में दोनों नींद की आगोश में चले गए।